श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री तुलसीदास महाराज की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय हो राम नाम अनमोल है दामन बिना बिकाय तुलसी ऐसे नाम के ग्राहक ना ठहरा। जय 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 राधे रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हो जिनकी सेवा भाव सो ऋणी भये श्री राम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार बारंबार प्रणाम। सारे जग को छोड़ के आई तेरे द्वार जनक नंदनी जानकी मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। बोलिए राजा रामचंद्र की यज्ञ भगवान की भोलेनाथ की ग्राम देवता की स्थान देवता की जय हो। परम परात्पर परम मंगलमय कारण वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री सीताराम महाराज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी जो राम कथा के रसिक रसिया श्रोता हैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में 33 करोड़ देवताओं का आवाहन करते हुए धरती माँ गौ माता को नमन करते हुए इस यज्ञ के और इस राम कथा के आयोजक संयोजक जो भी धर्म प्रेमी हैं हमारे सम्मानीय छोटू पांडे जी सम्मानीय भैया जी सारे नगरवासी क्षेत्रवासी सभी को बहुत बहुत वंदन है अभिनंदन है। अर्चनिया वंदनिया प्रातः स्मरणीय सीता सती सवित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को अनुकरण करने वाले छोटे छोटे बाल गोपाल ज्ञान रूपी बगीचे में विचरने वाले
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र जी के चरित्र को चित्र में धारण करने वाले सभी श्रोता समाज और अगर प्रसंगत कर रहे सामान्य भैया, हारमोनिया और सुंदर गायन पर संगत कर रहे हमारे पूज्य चाचा श्री, पैड पर संगत कर रहे भैया और तबला पर संगत कर रहे भैया रितेश भैया जी, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। YouTube के माध्यम से आप तक कथा पहुंचाने का प्रयास नित्य कर रहे हमारे सम्मानीय भगवान भैया, हमारा भाई पिंटू, उनको भी वंदन अभिनंदन है। तो श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज कथा का तृतीय दिवस है, तो एक बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम 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 सीताराम सीताराम। हरि बोल। सभी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, गंगा बोले सीताराम, यमुना बोले 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 सीताराम, सरजू से आवाज आवे सीताराम सीताराम, सरजू से आवाज आए सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। जय हो। जय हो। हम भी बोले सीताराम, आप भी बोलो सीताराम, हम भी बोले सीताराम, आप भी बोले सीताराम, हम भी बोले सीताराम, आप भी बोलो सीताराम, हम भी बोले सीताराम, आप भी
बोले सीताराम। राम कथा का प्रांगण बोले, राम कथा का प्रांगण बोले, सीताराम सीताराम। राम कथा का प्रांगण बोले, सीताराम सीताराम। राम कथा का प्रांगण बोले, सीताराम सीताराम। कथा का भजन बोले, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर बोले, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राम। आइए भैया, इसको मजा नहीं आ, इसको और बढ़ाओ। कल आप लोगों ने श्रवण की, मैया पार्वती ने तपस्या किया भोलेनाथ को पाने के लिए, और हेलो। हाँ देखिए, भगवान पे में अर्पण किया हमारे छोटी भैया के पिताजी रामेश्वर पांडे जी की तरफ से। ये भगवान की सेवा में 101 रुपए प्रदान हुआ है। धन्यवाद। और तालियों में कंजूसी करते हैं और नाम लेने में भी करते हैं। चलिए, ये तो भगवान का नाम है। अच्छा एक बात कहूं, जितनी माताएं हैं ना कथा में, माताओं की संख्या तो ज्यादा रहती है और इनको सुविधा भी ज्यादा रहती है। अब सुविधा ऐसी ज्यादा रहती है, जैसे कथा चलती है, ज्यादा रात्रि हो गई, किसी को नींद आ गई, अगर सोना है तो थोड़ा सा घूंघट लंबा कर लिया और सीताराम थोड़ा सा लंबा कर लिया। बगल वाली कहेगी राम कथा में इतनी मगन हो गई कि हिली डुली भी नहीं, भूल गई सीताराम। तो माताओं के लिए तो बड़ी व्यवस्था है, और इस घूंघट में महाराज लंबे लंबे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक बात कहूं, जब पूतना कन्हैया को जहर पिलाने आई थी तो घूंघट में ही आई थी। कन्हैया पालने में लेते थे, और जब पूतना है, पहली बात पूतना जिसके पुत्र नहीं है, और जब पुत्र नहीं है तो मातृ भाव कहां से होगा। जब मातृ भाव नहीं है तभी तो जगत पिता को जहर पिलाने चली गई। ऐसा कोई काम कर सकता है? तो पूतना बालकों का हनन करने वाली, राक्षसी रुद्रासना, रक्त का पान करने वाली ऐसी पूतना। और पूतना जो थी ना, वो कंस की बहन थी, मुंह बोली बहन, जैसे धर्म बहन कहते हैं किसी को बहन बना लो, ऐसी बहन थी। तो भाई के लिए तो कुछ भी करती ना। अब भगवान कन्हैया परे पलने में, और जैसे ही कन्हैया के सामने पूतना ने घूंघट उठाया तो भगवान ने अपनी दोनों आंख बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। कारण ब्रज के संतों ने पूछा कि महाराज वो तो जगत को बनाने वाले हैं, जगत का निर्माण करने वाले हैं, क्या एक राक्षसी से डर गई जो अपनी नेत्र बंद कर लिए? सुखदेव महाराज ने कहा नहीं। भगवान यही देखने लगे कि राक्षसी है, जहर पिलाने आई है। जहर पिलाना, दूध पिलाना एक ही बात है भगवान की नजरों में, हमारी आप। भगवान ने कहा माँ दूध पिलाती है, फर्क कितना है, ये जहर पिलाने आई है, काम तो माँ का ही करने आई है ना। तो बोले पहले से भगवान गौलोक धाम में स्थान देख रहे थे कि जो कोई हमारी शरण में आ जाता है
वो ऐसे नहीं जाता है, उसका उद्धार ही हो जाता है। तो पहले से जगह देख ली थी भगवान ने कि अच्छी सी जगह पूतना को भेजूंगा, बहुत अच्छी जगह। दूसरा भाव भगवान ने आंख बंद कर लिए कि सारा संसार उस गोविंद से प्रेम करती है, कन्हैया से प्रेम करती है। हे भगवान, दोनों सूरज चंद्रमा शर्मा गए कि कैसी राक्षसी है जो भगवान को जहर पिलाने आ गया। चौथी बात, कन्हैया कहने लगे भोलेनाथ से, देखो बाबा एक बार तो पी चुके हो जहर, अब हमें तो पता ना है, तो नाम मैं कर लूंगा, बाकी पी आप लेना। भोलेनाथ को पहले बुलाया। तो महाराज ये तो भगवान के यहाँ राक्षसी, क्योंकि चेहरा छुपाने की जरूरत पड़ी, राक्षसी है, लंबी ज्यादा थी, बड़े बड़े दांत थे, काला स्वरूप था, तो घूंघट में गई। तो ऐसी आप लोगों की व्यवस्था रहती है घूंघट की डाल लो और सो जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैया पार्वती जी ने तपस्या की और घर आई। यहाँ सप्त ऋषियों ने एक पत्र भिजवाया हिमाचल जी के यहाँ, और यहाँ अब दूल्हा ऐसा है कि ना ही माता पिता ना ही परिवार, ना ही माता पिता है ना परिवार है। अब माता पिता हो तो महाराज हल्दी की रस्म करें, सुंदर सुंदर रस्में होती है ना शादी में, और सब की जाए। अब बाबा की रस्म कौन करे बताओ। और आज की एक व्यवस्था और चल रही है, आजकल की तो शादी होती है महाराज, उस शादी में कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं जाता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं जाता है। राम कथा में ऐसा नहीं लिखा है। देखिए, बुजुर्गों का सम्मान राम जी करते थे, संतों का सम्मान राम जी करते थे। करते थे कि नहीं करते थे बताओ? करते थे। तो जो राम जी ने किया है हमें उसको करना है। अगर राम कथा सुन रहे हैं तो राम कथा जीवन में उतारनी है। अब आज किसी भाई की शादी, वो सोचेगा कि मेरी शादी में कोई बूढ़ा जाए, वो तो सोचेगा नहीं नहीं मेरी शादी में तो सब मेरे साथी जाए, कोई बूढ़ा ना जाए। एक जगह गड़बड़ हो गई, पढ़ा लिखा लड़का था, उसने कह दिया मेरी शादी होगी तो बोले कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, मेरी एक शर्त है, और अगर कोई गया तो बोले मैं शादी नहीं कराऊंगा। अब ऐसी समस्या है, जिसकी शादी है उसको करानी पड़ेगी ना। बोले ठीक है बेटा, हमारा जो वचन दिया हुआ है, जो रिश्तेदारों में न्योता फिरवा दिया है, हमारी बदनामी ना हो, और तेरे साथ कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, तू चला। लेकिन जो दूल्हे का बड़ा भाई था उसने अपने नाना जी को गाड़ी में छुपा लिया था, गाड़ी में छुपा लिया था नाना जी को। बोले इसको कोई देखे ना और मैं छुपा के ले जाता हूँ। अब बारात पहुंची, बड़े वीआईपी तरीके से नहीं, वीवीआईपी तरीके से पहुंची। उन्होंने सोचा कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग आया नहीं, सब हमारा जलवा है। बढ़िया नाच गाना हुआ, जो भी आज के जमाने में होता है सब हुआ। अब लड़की वाले ने देखा बात क्या है, तो ना तो कोई सयाना, ना कोई मुखिया, ना कोई घर का गार्जियन, कोई नहीं आया। पता भी लगवाया कि कोई आया है कि नहीं आया। बोले महाराज सब लड़के हैं, कोई नहीं आया। लड़की वाले भी कम नहीं थे, लड़की वालों ने भी एक पत्र लिख के लड़के वालों को दे दिया, बारातियों को दे दिया। अब वो पत्र पढ़ते ही महाराज होश खराब हो गए, पत्र पढ़ते ही होश खराब हो गए। एक पढ़े दूसरे को दे, दूसरा पढ़े तीसरे को दे। अरे भैया लिखा क्या है इसमें? अरे बोले भैया इसमें लिखा है कि हमारे गांव में जो नदी बह रही है इसे दूध से भरवा दो। अगर ये बाराती हमारे इस नदी को दूध से भरवा देंगे तभी हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, अन्यथा बारात ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है। गए तो बड़े पोजीशन बना के थे। अब महाराज गड़बड़ हो गई। एक बोला कोई बात नहीं, 2-4-10 गांव में निमंत्रण फिरवा देंगे। अरे सबके दूध होता है, 2-4 किलो देंगे तब भी ये नदी में आ जाएगा। अरे दूसरा बोला भैया ये बहती हुई नदी है, डालेंगे दूध बह जाएगा, दूध डालेंगे और बह जाएगा। मतलब अंत में ये फैसला हुआ कि ना इस नदी को दूध से भर पाना है और ना शादी हो पानी। बोले घर चलो।
अब घर में जाएंगे तो हमारा ही फैसला था कि कोई बूढ़ा न जाए। बोले घर पे जाएंगे, बोले ब्याह लाए बहू। बोले भैया जो होगा सो देखा जाएगा, चलो। अब जाने लगी बारात, तो उस डिग्गी में बंद करके ले गया था अपने नाना जी को, दूल्हा का बड़ा भैया। अब नाना जी से बोला नाना चलो। नाना ने कहा ऐसे कैसे चले, अरे अभी तो बारात आई है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, क्यों चले। बोले गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई है भैया, कौन सी गड़बड़ हो गई है। बोले लड़की वाले तो बहुत ही बेकार निकले। क्यों। बोले उन्होंने एक शर्त रखी है कि जो हमारी इस नदी को दूध से भरवा देंगे तभी हम शादी करेंगे, ना ये काम होना है ना शादी होनी है, चलो घर चले। अरे नाना जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाता, मैं आया हूँ तो ब्याह कर बहू लेके जाऊंगा, ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा। उसके भैया ने कहा तुम चल तो पाते नहीं है, बहू को ब्याह लाओगे। बोले हाँ। नाना जी ने उसको बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, यही बात है ना। बोले हाँ यही बात है, घरातियों का कहना है दूध से भरवा दो नदी तो हम शादी कर देंगे। तो नाना जी ने कहा ठीक है। अब बोले ठीक है, अरे जा करके कहीं से 2-4 लीटर दूध तो लाने से रहे, डंडा के सहारे से चलते हो। बोलते हो ठीक है। नाना जी ने कहा तो कोई बात नहीं भाई, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूल्हे के नाना जी ने कहा तुम मेरा संदेशा पहुंचा देना, क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ, बूढ़ा हूँ। बिल्कुल सत्य है, जाओ उन मूर्खों तक मेरा ये संदेशा पहुंचा दो कि हमारी बारातियों का कहना है कि पहले अपने नदी को पानी से तो खाली करवाओ, तब तो दूध से भरवाओ। और जाकर के संदेशा गया कि हमारे बारातियों का कहना है इस नदी को पानी से तो खाली करवाओ, तब तो दूध से भरवाएंगे। अब लड़की वाले ने सोच लिया कोई तो बूढ़ा आया है, अगर नहीं आया होता तो इनके बस की बात नहीं थी, तो कहते थे दूध मंगवाओ, वो भी बहती हुई नदी है महाराज, बात बनने वाली नहीं है। तो नाना जी ना होते तो शादी नहीं होती। किसी कवि के भाव है कि मेरे माँ बाप ने बचपन से यह तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, पकाई जाती है मेहनत से जो रोटी घर में यारो, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। तो राम जी का जीवन ऐसा है। तो आज की बारात ऐसी होती है। तो भैया अगर यहाँ कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो ना तो बुजुर्गों को जरूर लेके जाइएगा, ठीक है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ सप्तऋषियों ने जब पत्रिका भिजवाई, अब यहाँ देवता आए, सब देवता आ गए भोलेनाथ के पास में। बोले बाबा, भोलेनाथ जी ने कहा, बोले हमारी पत्नियां कहती हैं कि जब बाबा दूल्हा बनेंगे तब हम दर्शन करेंगे। बोले ठीक है, लेकिन दूल्हा तैयार कैसे होता है? शंकर जी ने कहा भाई दूल्हा तैयार कैसे होता है? बोले दूल्हा तैयार होता है, पहला काम दूल्हे को तो फेशियल भी कराना पड़ता है, पाउडर भी लगाना पड़ता है, क्रीम भी लगानी पड़ती है। भाई शादी रोज रोज थोड़ी होती है। बाबा ने कहा पाउडर की व्यवस्था तो नहीं है। भोले बाबा ने कहा पाउडर की व्यवस्था नहीं है। तो देवताओं ने कहा अब आप करो। एक गण ने कहा बोले महाराज पाउडर नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा पाउडर लाऊंगा जो संसार में किसी दूल्हे ने नहीं लगाया होगा। बोले अब समय आ गया, बारात अपनी तैयार करो, शादी का मुहूर्त आज ही है। ठीक है। तो बोले पहले बाराती पाउडर लगाता है, क्रीम का लेप लगाता है। बोले हाँ क्रीम नहीं है तो पाउडर से बात बन जाएगी। महाराज गए और एक चिता शांत हुई थी, वो आग बुझा करके चिता शांत हुई। महाराज ताजी ताजी भस्म ला करके बाबा को दे दिया। बोले महाराज इसको लगा लो। भोलेनाथ ने वो सारी पाउडर बना के सारे में तैयार हो गए। बोले और क्या करना पड़ता है? तो देवताओं ने कहा महाराज कानों में कुंडल भी पहनता है दूल्हा। ठीक है। और बोले दूल्हा सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनता है, दूल्हा सहरा भी लगाता है। तो भोलेनाथ ने कहा भाई सहरे की तो जरूरत नहीं है हमको, हमारे पास तो इतने जटा हैं, अब सहरा कहाँ से लगाना? बोले नहीं नहीं वो तो लगाना पड़ता है। बोले सहरा बनता कैसा है? बोले महाराज मोर बनता है। मोर जानते हैं आप लोग? मोर जानते हो भैया?
शादी में जब दूल्हा तैयार होता तो सेहरा लगाते हैं, लेकिन पहले मोर लगाते थे। तो बोले मोर में लटकन होती थी ना, ऐसे ऐसे लटकन। बोले ये कैसे बनाया जाए? अरे भोले बाबा के साथियों ने कहा हम हैं ना महाराज, 2 4 10 सांप पकड़ के ले आए पतले पतले, अब लटका दिया, कोई इधर से कोई उधर, लेकिन एक ही कलर के सर्प लटकाए थे, रंग बिरंगे नहीं, एक ही कलर के, अब ऐसे लटके हैं। अब आप लोग स्वयं सोचें कि दूल्हा ऐसा तैयार हो रहा है वो कितना सुंदर लगता होगा, स्वयं समझदार है, समझो। अब जैसे सर्प लटका दिए, बोले महाराज मोर तो बन गया, मोर तो बना लिया। अब बोले कानों में कुंडल, तो महाराज जोंक जो होती है भोलेनाथ ने उनको कानों में लपेट लिया, कुंडल की जगह पहन लिया। बोले महाराज बाजूबंद भी दूल्हा पहनता है। अरे बोले बाजूबंद भी तो ठीक है। बोले 2 सांप और पकड़ लाओ। अब सांप को पकड़ने गए तो सांप नाच रहा था। आज जब पूछा भैया तुम क्यों नाच रहे हो? बोले बाबा की शादी में दुनिया नाचेगी तो हम नाच रहे हैं। अब बोले बढ़िया बढ़िया स्टेप तो दिखाने पड़ेंगे, बाबा की शादी है। बोले नहीं नहीं अभी बाद में स्टेप दिखाना, बाद में नाचना। बोले चलो अभी तुम्हारी जरूरत है, पकड़ लाए सो महाराज बाजूबंद बना ली। बोले अभी किसी चीज की कमी है? अरे बोले महाराज कमी है, दूल्हा हार भी तो पहनता है। तो गले में एक काली अनांग लगा के सीताराम। बोले और कमी है? बोले महाराज काजल भी लगाता है। अब ये पूरा श्रृंगार करिए ना। अब महाराज ऐसे दूल्हा सजे, ऐसे दूल्हा सजे। अब जब खड़े हुए बोले हम तो बागंबर के अलावा कभी कुछ नहीं पहनते हैं, हम तो बागंबर पहनेंगे। तो बोले महाराज आज का दूल्हा बेल्ट भी लगाता है, बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। बोले बेल्ट तो नहीं है, एक सर्प निकाला और लगा लिया। अब देव पत्नियां आई। अच्छा आप लोग किसी की शादी में जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? दूल्हा कैसा है, गोरा है कि काला है, दूल्हा देखते हो ना। अब देव पत्नियां आई, बोले बाबा हम आज बाबा के दर्शन करेंगे, देखेंगे दूल्हा बनने में कैसे लगते हैं। अब देवताओं की टोली आई महाराज। अब उधर देखे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा राजा कहाँ है। अब दूल्हे राजा बैठे हैं, शरीर में भस्म लगाए, सर्पों का मोर पहने, सर्पों का हार पहने। अब दूल्हा कितना सुंदर लग रहा होगा। तो जैसे ही भूत बावन भोलेनाथ को तैयार किया, हाथ में महाराज एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में त्रिशूल है। अब खड़े हो गए बाबा। जैसे गोस्वामी महाराज का वर्णन आता है, करे त्रिशूल अरुण मेरु विराजा, करे त्रिशूल अरुण मेरु विराजा, कर त्रिशूल अरुण विराजा। चढ़े बसा चढ़ी बाजही बाजा, चढ़े बसा बाजही बाजा, करे त्रिशूल अरुण मेरु विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा। चढ़े बसा चढ़ी बाजही बाजा, बाजा चढ़े बसा चढ़ी बाजही बाजा। हाथ में डमरू है और एक हाथ में त्रिशूल है। भोलेनाथ चले। अब देव पत्नियां देख के हंसने लगी। जो देव पत्नियों ने देखा भोलेनाथ को तो हंसने लगी और कहा कि बर लायक दुल्हन जगनाही। दूल्हा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि संसार में कोई दुल्हन ही नहीं है इतनी सुंदर। बर लायक दुल्हन जगनाही। देवता पत्नी मुस्कुराने लगी। बोले दूल्हा तो इतना सुंदर है, दुल्हन नहीं है। अब जो देवताओं की टोली आई महाराज, तो देवताओं की टोली ने देखा कि दूल्हा तो बड़ा सुंदर है।
आज जब भोलेनाथ चलने के लिए बैठे तो पता भैया कैसे बैठे? नादिया में, नंदी में बैठ गए, वो भी उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा बैठ गए। जहां नंदी का मुंह है वहां पीठ कर लिया और पीछे तरफ मुंह कर लिया। अब देवपत्नी और हंसे, बोले कुछ तो सजावट अटपटी है महाराज, और दूल्हा भी बटपटा है। लेकिन भोलेनाथ जी का भाव ये था, उल्टा इसलिए बैठे थे, जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है। और भूत भावन भोलेनाथ ये देखना चाहते थे कि जरा देखें धर्म पर चलने वाले कितने लोग हैं, इस धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं। यहाँ पर कथा हो रही है तो जितने इस पंडाल में आ गए हैं ये धर्म के पीछे चलने वाले लोग हैं। अभी कई ऐसे भी होंगे जो नहीं आए होंगे तो धर्म के पीछे नहीं चलते हैं। भोलेनाथ भी यही देख रहे थे कि मैं पीछे इसलिए बैठा हूँ, मुंह मैंने इसलिए पीछे किया है, उल्टा इसलिए बैठा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि धर्म के पीछे चलने वाले लोगों की टोली कितनी बड़ी है। देवताओं ने कहा बाबा ठीक है, लेकिन ये बारात है ना आपके लायक नहीं है। ये नहीं कहा कि दूल्हा बारात के लायक नहीं है, ये नहीं कहा ये जो बारात है देवताओं की आपके लायक नहीं है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है भाई, अगर हमारे लायक नहीं है तो हम अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेंगे भाई। अब देवता तो आगे आगे चले। नंदी ने कहा बाबा अरे दूल्हे के साथ में तो बाराती जाते हैं, आपके बाराती तो पहले खिसक गए। भोलेनाथ ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम भी अपनी जैसी बारात लाएंगे, जाने दो। अब नंदी ने आवाज मारी बम बम भोले। अब जैसे महाराज फूंक मारा नंदी ने, हर हर महादेव बम बम भोले हर हर महादेव, तो बाराती आए भूत पिशाच जिन्नात डंकना डंकनी सारे आ गए महाराज। जय भोले जय भोले जय भोले करते हुए, बम भोले करते हुए सारे आ गए। बोले आपने आवाज मारी थी क्या? भोलेनाथ ने कहा नंदी से लो अपने बाराती तो आ गए। और महाराज नंदी ने कहा बारातियों से कि आप लोग बिना कार्ड दिए ही आ गए। भाई कार्ड दिया जाता है, किसी को बुलाया जाता, अच्छा कोई शादी में बिना कार्ड के आता है क्या? भोलेनाथ ने कहा लेकिन हमारे वालों को कोई कार्ड नहीं देता है। अब कार्ड जैसे देवी माता को दे दिया कि हे मैया हमारी शादी में जरूर से जरूर आना, बाकी बिहारी जी तक पहुंचा दिया कि कन्हैया हमारी शादी में आना। अब राम जी को पहुंचा दिया कि राघव जी हमारी बिटिया की शादी में आना। अब कोई भूत को निमंत्रण देता है कि हे भूत महाराज हमारी बिटिया की शादी में आना, विद परिवार आना, देता है कोई भूत को निमंत्रण? नहीं देता ना। वो बाबा ने कहा हमारे वालों को निमंत्रण की जरूरत नहीं रहती है, बिना निमंत्रण के आते हैं। अब महाराज भूत आए, कुछ पंजाबी, कुछ विदेशी, कुछ बुंदेलखंडी। अब जब बाबा का ब्याह है तो सारे आ गए। हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीछे वाले लगता है मौन है महाराज, आज बाबा की शादी है, सबको बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भूत आ गए महाराज। अब जस दुल्हू तस सजी बारात, अब जैसा दूल्हा वैसी बारात। अब दूल्हा चल रहा है साथ में। अब महाराज जिस नगर से निकले ना, उस नगर के अगर कोई देख ले तो महाराज अपने अपने गेट बंद कर ले। पता नहीं, समझ में नहीं आता था किसी की बारात जा रही है, सब यही अनुमान लगाते थे यम के दूत जा रहे हैं। अब बाबा की बारात ऐसी है, किसी के मुंह नहीं है, किसी के पेट नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के कई आंख है, ऐसे बाबा की बारात। अब जब बारात आती है तो जनवासे में व्यवस्था की जाती है ना ठहरने के लिए। अब जो गांव के जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सयाने हैं, वो जाते हैं स्वागत देने के लिए, वही जनवास में स्वागत दिया जाता है बारातियों का। तो जो छोटे छोटे बालक है ना, जैसे यहाँ पर बैठे हैं, बालक आगे आगे जाते हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी दूल्हा देखेंगे कैसा है, हमारे पार्वती जीजी का ब्याह है तो हम भी चलेंगे, भाई दूल्हे को देखेंगे दूल्हा कैसा है। ठीक है चलो।
अब जब गए स्वागत देने के लिए तो बच्चों ने देखा विष्णु भगवान को, तो कहने लगे दादा ये कौन है? बोले दूल्हा ही हो सकता है। तो पूछा, बोले दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हम तो उनके बाराती हैं। अब कहने लगे दादा जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब देवताओं को देख करके तो स्वागत करवाया, सुंदर सुंदर फल खिलाए। और जैसे अब तो चलता है भाई पेप्सी है, लिम्का है, दुनिया भर के जब रस चलते थे, अब एक जो है छोटा सा बालक और एक बूढ़ा भगवान को शरबत डाल रहा था, विष्णु भगवान को। और शरबत डालते 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 एक भूत आ गया। अब भाई भूत ने सोचा हम आए तो कुछ स्वागत हम भी ले लें। और जब भूत आ गया तो महाराज हाथ है ना ऐसे 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 सीताराम सीताराम। एक ने कहा क्या है? अरे शरबत तो डालो, नीचे देखो नीचे, क्योंकि जब डाल रहा है भर भी गया गिर भी रहा, महाराज हालत हो गई खराब। अरे बोले भैया नीचे देखो। अरे उसने कहा मुझे नीचे मत दिखाओ, तुम ऊपर देखो। ऊपर से जो भूत उड़ के आ रहा है, बोले तुम इसे देखो, नीचे मैं बाद में देखूंगा। और जैसे ही देखा कि भूतों की टोली आ गई, महाराज बालक भगे और जो बुजुर्ग हैं वो भी थर थर कांपने लगे। हिम्मत तो बांधी लेकिन धीरे 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 अपने घर को पहुंचे। बालक गए, बच्चे गए, पहले अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। माताओं ने पूछा बेटा बात क्या है? बोले भैया चुप। अरे बोले बेटा तुम तो जीजा देखने गए थे ना, लौट क्यों आई? अरे बोले मैया कोई बारात नहीं आई है, और अगर गेट खोल दिया ना तो हम मरेंगे, तू भी मरेगी। क्यों? बोले महाराज यमदूत आ गए हैं प्राण लेने, बारात नहीं आई। अब गांव में ये बात फैल गई कि सखी भोले की, हाँ सखी भोले की आ गई बारात है, देखने चलो मेरे साथ है। सखी भोले की आ गई बारात है, देखने चलो मेरे साथ है। गई बारात सखी भोले की आ गई बारात है, देखने चलो मेरे साथ है। भोले की आ गई बारात हमारे साथ। जय हो। बोले दूल्हा कैसा है? हो नंदी बैल में होके सवार, नंदी बैल में होके सवार, शिव शंकर आए हैं द्वार, गले में सर्पों की जयमाल। बोले दूल्हा अटपटा है, ऐसा दूल्हा तो देखा ही नहीं है। अरे दूल्हा कार से आता है, ये दूल्हा तो मैया बैल में चढ़ के आया है। नंदी बैल में होके सवार, शिव शंकर आए हैं द्वार, आए द्वार। अब गले में सर्पों की जयमाल। मैया ओ सखी दूल्हा, मैया दूल्हा, दूल्हा ओ मैया दूल्हा तो बड़ो बेढंग है, ब्याहे होते उमा संग है। मैया दूल्हा तो बड़ो बेढंग है। जय हो। सखी दूल्हा तो बड़ो बेढंग है, ब्याह होते उमा शंकर। बोलिए भूत भावन भगवान की जय हो। बोले मैया दूल्हा लगता है पागल है। क्या? दूल्हा पागल है। माताओं ने सुना दूल्हा पागल है। बोले ठीक है, जो जीता रहेगा, जिसके बहुत ही पुण्य होंगे,
जिसके बड़े भाग होंगे, जिसके अहोभाग होंगे, वही पार्वती जी का विवाह देखेगा, वही पार्वती जी का विवाह देखेगा, अन्यथा सीताराम। क्योंकि सखी दूल्हा तो बड़ो बेढंग है, अब ब्याह हो तो उमा संग है। ऐसा दूल्हा तो आज तक देखा नहीं है। अब बाराती आए, और जब बाराती आते हैं तो कहीं कहीं का रीत होता है कि सासू मैया आरती उतारती हैं, कहीं कहीं दूल्हे की साली आरती उतारती है। यहाँ श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि मैना सुबह आरती समारी और संग सुमंगल गावई गारी, संग सुमंगल गावई गारी। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई गारी। जब किसी की शादी होती है मैया, सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं, सुंदर सुंदर भगवान को मनाया जाता है, ईश्वर को बुलाया जाता है। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई गारी। अब जैसे गई दूल्हा को देखा, सर्पों की लड़ियां लगा करके, बिच्छू दांत, महाराज साथ में भूत पिशाच खड़े हैं। तो मैया ने जैसे देखा कि दूल्हा बावरा है, तो मैया के हाथों से, मैना जी के हाथों से आरती गिर गई, आरती गिर गई, महाराज बेहोश हो गई। अब देवताओं ने कहा भोलेनाथ से, बोले बाबा तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तो भोलेनाथ ने कहा तुमसे मतलब, अरे हमारी सास हमारा अपमान करे या सम्मान करे? तो विष्णु भगवान ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपमान है, आपकी शादी में आपकी सासू मैया ने ही अपमान कर दिया। भोलेनाथ ने कहा अपमान उसको लगता है जो सम्मान चाहता है, और मैंने तो कभी सम्मान की इच्छा ही नहीं की है, तो अपमान कैसा होगा? बोले और दूसरी बात, हमारी मैया हमारी सासू हमारा अपमान करे चाहे प्रेम करे, बोले आपको पता नहीं है यहाँ पर ये रिवाज है कि जब दूल्हा आता है तो पहली बार सास बेहोश हो जाती है। हमारे यहाँ का रिवाज है, जहाँ मेरी शादी हो रही है ना, बोले यहाँ का रिवाज है कि जब दूल्हा आता है सासू मैया आरती करने आती है, बेहोश हो जाती है। और बोले आप कहे तो अपमान हो गया, ये रीत है, नियम है। अभी देखना मेरी सासू मैया मेरी आरती भी करेंगे। अब देवता सोचते हैं महाराज तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो। मैया आ गई अंदर, कहने लगी मैं इस बावड़े दूल्हे से ब्याह नहीं करूंगी, दूल्हा पागल है। सारे नगर में भैया चर्चा होने लगी कि ऐसन बारात नहीं देखी आज तक। तालियां जरूर बजाना। ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। बारात नहीं देखी आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। क्योंकि केहू के बहुत हाथ, केहू के एक नहीं, केहू के बहुत हाथ, केहू के एक नहीं, केहू के बहुत हाथ, केहू के एक नहीं, केहू के बहुत हाथ, केहू के एक नहीं। और बोले जिनके एक नहीं, जिनके एक नहीं, वो ही खाए लाग पाग बुझिया होए धका धक। ताली सेवा। और बोले केहू के बहुत हाथ, केहू के एक नहीं, और समस्या इस बात की है जिसके एक नहीं वो ही खाए लागा पागा।
और दूसरी बात, हो केहू के बहुत पैर, केहू के एक नहीं, 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 हो जिनके एक नहीं, जिनके एक नहीं, वो ही चलेला धका धक जिया होए, धका धक जिया होए, धका धक। जय हो, हर हर महादेव, जय हो। हर हर महादेव, काली सेवा। और तीसरी बात, हो केहू के बहुत पेट, केहू के एक नहीं, 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 बोले किसी के बहुत हाथ है तो किसी के एक भी नहीं, बोले किसी के पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, और किसी के पेट नहीं है लेकिन खाना डाल रहा है। और भैया ने कहा और क्या, तो केहू के बहुत आंख, केहू के एक नहीं, केहू के बहुत हाथ, केहू के एक नहीं, वो जिनके एक नहीं, जिनके एक नहीं, वो ही देखला धका धक जिया होए, धका धक जिया होए। हरि बोल। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। जय हो। अब बाराती तो लगता है कम है और घराती ज्यादा है, हमारी पार्टी ज्यादा है ना, क्योंकि देखो जब लड़के का विवाह होता है तो लड़का 2-4 बाराती लेकर के आता है कि नहीं, 100, 200, 300, 400, और लड़की ससुराल में आती है तो किसी को लेके आती है क्या? लड़का अपने सारे रिश्तेदार लेके आता है, सारे घराती लेके आता है, लेकिन लड़की अकेले शेरनी की तरह बैठकर चली जाती है। और ऐसा नहीं महाराज, शेरनी की तरह जाती है और शेरनी की तरह रहती भी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ मैया का वात्सल्य डिगमिगा रहा है। मैया कहती है भाई मैं ऊपर से कूद जाऊंगी, जल में चली जाऊंगी, कुआं से कूद जाऊंगी, लेकिन बावड़े दूल्हे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पूछा भाई बात क्या है? अरे बोले 16 बरस की मेरी बिटिया, 60 बरस को बब्बा। अब बोले इससे मैं ब्याह कर दूं? मेरी लड़की अभी छोटी उम्र की है और बब्बा तो ठीक है बोले, और सांपनवारो बाबा है बोले, यहाँ से सांप अटपटा दूल्हा पागल है और मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। नारद कर में काहे बिगाड़ा? बोले देवर्षि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? बोले मेरी लड़की गई, मेरी बेटी ने तपस्या की इस पागल दूल्हे के लिए। अरे दूल्हा अच्छा होता तो ठीक है, बोले मेरी फूल सी बेटी जिसने तपस्या कर ऐसे दूल्हे को बताया देवर्षि नारद ने जो दूल्हा पागल है, मैं नहीं करूंगी। लेकिन देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने कहा मैया आप अपने अंदर जो वात्सल्य है, जो मातृ भाव है, उसे छोड़ दीजिए।
बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। बोले भैया आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो बेटी है ये पहले दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। ये पहले दक्ष प्रजापति की बेटी थी, इनका नाम सती था। और महाराज इन्हें राम जी के प्रति संदेह हो गया, इसलिए भूत भावन भोलेनाथ ने इनका त्याग कर दिया। एक बार राम जी का नाम सभी हृदय से और ताली के साथ लेंगे। जपो राम सीता, 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 राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता, राम सीता, जपो 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 राम सीता, हरि बोल। जपो राम सीता, काली सेवा हरि बोल। और यही रामायण यही है गीता, यही रामायण यही है गीता, यही रामायण, हाँ यही रामायण यही है गीता, यही रामायण यही है गीता, वो मारी आई रावण लिवा लाए सीता, मारी आई रावण लिवा लाए सीता। जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता, जय हो। यही रामायण यही है गीता, यही रामायण यही है गीता, मारी आई रावण लिवा लाए सीता, यही रावण निभाए सीता, हो बहती है गंगा लगाए जाओ गोता, बहती है गंगा लगाए जाओ गोता, कहती है गंगा, बहती है गंगा लगाए जाओ गोता, कहती है गंगा, हो जपो राम सीता, 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 जपो राम सीता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, दूल्हा सरकार की। जय हो। मैया ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, लेकिन सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने समझाया मैया ये जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, इनका नाम सती था, नाम सती सुंदर तन पाई। आपकी बेटी ही नहीं पहले दक्ष की बेटी थी, नाम सती था, जब भी ये भोलेनाथ की ही पत्नी थी। लेकिन राघव जी पर इन पे संदेह हो गया और इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो इनके पति ने इनका त्याग कर दिया
और जब पति ने त्याग कर दिया तो आपकी बेटी हुई हैं, हिमांचल की बेटी हुई हैं, मैना की बेटी हुई हैं और इनका नाम पार्वती पड़ा है मैया। तो एक जन्म नहीं, इनके जितने भी जन्म होंगे पति तो भोलेनाथ ही मिलेंगे। मैया अपनी जिद छोड़ो और अपनी बेटी का विवाह करो। जब मैया को सप्त ऋषियों ने और देवी देवताओं ने समझाया, जब जाके कहीं मैया मानी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, और सुंदर देवताओं की उपस्थिति में भूत भावन का विवाह हुआ। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा महाराज अब हंसी ना कराओ, और जैसे दूल्हा राजा होते वैसे तुम बन जाओ। बोले जैसे दूल्हा होते हैं वैसे बन जाओ। अब बहुत हंसी हो गई। तो जब भोलेनाथ से विनती करी तो भोलेनाथ सुंदर बन गए और विवाह हुआ। और अब अगर किसी का विवाह हो और अगर किसी का लड़का पढ़ा लिखा है और लड़की वाला आए कि भैया हमारी बिटिया का विवाह कर लो, तो पहले बोलेगा 10 लाख लूंगा। क्या बोलेगा कि मैं 10 लाख लूंगा, बाद में करूंगा। इस कारण से महाराज अभी तो नहीं सुनने में आता है, लेकिन कुछ समय पहले बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था दहेज के लिए, सिर्फ दहेज के लिए। अब बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी। या तो अगर दहेज ना दो तो बेटी ससुराल में जिंदा जला दी जाती थी। मैं मंच से कहा करती हूँ कि जिसका बेटा लायक है और अगर समझदार बेटी वाला है तो जितना तो होगा उतना तो देता है ना, लेकिन मांगता कौन है? किसी से मांगने वाले को क्या कहते हैं आप ही बताओ? मांगने वाले को क्या कहते हैं और देने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को भिखारी कहते हैं और देने वाले को दाता कहते हैं। ठीक है, तो जो लड़का वाला होता है उसका पिता, अगर लड़का बेटा पढ़ लिख गया है तो वो मांग रहा है, और अगर बेटी वाले के नहीं है, उसके पिता के नहीं है, तो क्या देगा? मैं तो कहा करती हूँ जो ज्यादा दहेज मांगते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है बसरिया ग्राम में, कहीं कहीं ऐसा होता है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो परे हो जाती है। तो अगर दहेज लेता है तो मैं तो कहती हूँ तो सबसे बड़ा भिखमंगा है जो दहेज लेता है। अगर बिन मांगे मिल रहा है अच्छी बात है, उसे लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब जब बहू आएगी उसका बाप खेत भी बेच देगा, खलिहान भी बेच देगा, घर भी गिरवी रख देगा, तुम्हारी सेवा करेगी? बताओ करेगी? बोलो, सेवा तो नहीं करेगी। तो इस दहेज से पीड़ित डर के मारे लोगों ने हत्या करना प्रारंभ कर दिया था। मध्य में जो गर्भ में बेटा हो तो जन्म दे दिया, अगर बेटी है तो मरवा दिया, क्योंकि ना बेटी होगी ना विवाह होगा ना इतना ज्यादा दहेज लगेगा। लेकिन मैं तो हर मंच से कहा करती हूँ कि कथा सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि चले गए और थोड़ी टाइम पास हुआ और चले आए। इस जिंदगी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। साथ में किसी का मकान गया है क्या आज तक? साथ में बताओ, किसी की कोठी गई हो? जहाँ भैया गरीब जाता है वहीं अमीर जाता है, जहाँ छोटा जाता है वहीं बड़ा जाता है, और जाना सबको है एक दिन। अगर साथ में कुछ जाता है तो वह है भगवान का सत्संग और वह है राम का नाम। अगर यहाँ से लेकर के वहां तक जाता है, इस लोक से लेकर उस लोक तक जाता है, वह परमात्मा का नाम है। तो अगर भक्ति है, और कुछ समय आप लोग कथा सुन रहे, बड़े भाव से सुन रहे हैं, यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो मैया अगर गर्भ में बेटी है उसको मार दो तो क्या ऐसा होता है बेटी चली गई? उसके अंदर भी तो एक आत्मा होती है, उस नन्ही से जान के अंदर भी तो एक आत्मा होती है। काया तो मर जाती है लेकिन आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। और एक बात कहूँ, वही आत्मा भगवान के यहाँ जाती है।
मैया ध्यान देना, वही आत्मा भगवान के यहाँ जाती है और कहती है प्रभु तुमने मुझे बेटी क्यों बना दिया? अगर बेटा बनाया होता तो आज मैं मैया के गर्भ में नहीं मरी होती। अगर बेटा होता तो मुझे जन्म दे दिया जाता, और प्रभु तूने मुझे बेटी बना दिया और मुझे गर्भ में मार दिया। भाई मारा उसको जाता है, पीटा उसको जाता है, दंडित उसको किया जाता है जिसका कोई अपराध होता है, और वह नन्ही सी जान का क्या अपराध है? वो तो माँ के गर्भ में पल रही है, उसको मार दिया। किस लिए? कि जन्म होगा, इसका विवाह होगा। इतनी समर्थता उस पिता में नहीं है कि लड़के वाले की डिमांड पूरी कर सके, बेटी को मार दिया। जब वो आत्मा भगवान से पूछती है कि प्रभु बताना मैंने क्या किया है, भगवान कहते हैं मेरे पास जवाब नहीं है। जो पालन करता है अगर वही मारने लगे तो भगवान भी दिग्भगाने लगते हैं। संसार में अगर कहते हैं कि अगर किसी का प्रत्यक्ष रूप है तो माता पिता का, ईश्वर भी माँ की वंदना करता है, भगवान माँ की वंदना करते हैं। लेकिन अगर माँ ने ही अपनी बेटी को मार दिया तो माँ से पूछो, वो जो आत्मा है, मरी हुई बच्ची की आत्मा पिता के पास जाती है और कहती है पिताश्री मैंने कौन सा पाप किया जो लेते प्राण हमारे? बताइए ना, मैंने पाप क्या किया है? मैंने कौन सा पाप किया जो लेते प्राण हमारे? तुम तो पिता हो पालन करता, क्यों बनते हत्यारे? तुम तो पिता पालने वाले हो, तुम ही हत्यारे बन गए। एक श्राप देती है कलयुग वासियों को, एक श्राप देती है कि अगर संसार में कन्या गर्भ में ही मारी गई तो एक दिन ऐसा समय आए कि केवल पुरुष रह जाए। अगर बेटियों को मारते जाओगे तो बेटियां आएंगी कहां से? एक दिन ऐसा समय आए केवल पुरुष रह जाए। और मैं कहती हूँ इस व्यासपीठ से अभी लड़का वाला दहेज मांगता है ना, और लड़की वाला देता है। एक दिन ऐसा समय आए केवल पुरुष रह जाए और फिर लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ दहेज लेके जाए, और आज कन्यादान होता है, फिर महाराज दूल्हा दान कर जाए। कन्यादान बंद हो जाएगा भैया, दूल्हा दान शुरू हो जाएगा। कन्याएं कम हो जाएंगी तो दूल्हा दान शुरू होगा, और लड़का वाला लड़की वाले को दहेज देगा। ये होगा। तोड़े ना सपने मेरे हर कोई सपने संजोते, भगवान मेरी हत्या क्यों हो रही माता पिता के होते होते। वो आत्मा को ईश्वर कहते हैं कि तू एक बार माँ के पास जाके देख, क्योंकि माँ के अंदर तो ममता भरी हुई है ना, माँ के अंदर वात्सल्य का पुराण है ना। अगर माँ ममतामयी होती है तो तेरी बात जरूर सुनेंगी। माँ के पास जा, और वो आत्मा जाती है, कहती है माँ तेरी वंदना तो भगवान करते हैं, तेरी पूजा तो भगवान करते हैं। मेरी भूल क्या है मैया? कोई पाप हो गया क्या जो मुझे गर्भ में मरवा दिया? एक बार जन्म दे दे मैया, बस एक बार जन्म दे दे। मैं ये वचन देती हूँ। पिता को श्राप देती है, माँ से कहती है एक बार जन्म दे दो, जैसे भी चाहोगे मुझको मैं सब कुछ सह लूंगी। अब मैया मैं तो वो बेटी हूँ कि भैया का जूठन खा करके मैं जिंदा रह लूंगी। भैया का जूठन खा करके मैं जिंदा रह लूंगी। अगर धन नहीं है तो कभी प्रेरित नहीं करूंगी, और वचन देती हूँ कि मैं वही बेटी हूँ कि कुल की आन में निभाऊं, नहीं हिस्सा मंगाऊं। अगर भाई होता है महाराज बंटवारा हो जाता है, मार धाड़ हो जाती है, केस हो जाता है, अदालत में मुकदमा कायम हो जाता है। भाई भाई मुझे इतना चाहिए। लेकिन कभी बहुत कम सुना होगा कि एक बेटी कहती है कि भाई मुझे हिस्सा दे, नहीं मुकदमा लगा दूंगी। कहती है क्या? बहन अपने भाई से कहती है क्या? नहीं कहती है। कहती है मैया जन्म दे दे, जैसे भी चाहोगे मुझको मैं सब कुछ सह लूंगी। अब भैया का जूठन खा करके मैं जिंदा रह लूंगी, कुल की आन में निभाऊं, नहीं हिस्सा मंगाऊं। अरे ब्याह होके चली जाऊं, बिन बुलाए नहीं आऊं।
जब तक आप लेने नहीं जाओगे बिन बुलाए नहीं आओगे। भूल गए क्या परम पुरातन वैदिक रीत हमारी, अरे ये भारत की वह वसुंधरा है जहाँ पूजती थी नारी। ये भारत की वह धरती है, वह वसुंधरा है जहाँ नारी का सम्मान होता था, नारी पूजी जाती थी। ये भारत की वह धरती है जहाँ पूजती थी नारी। कन्या लाख समझाया उसके समझ में न आया, पाप करके पछताया कैसी रघुवर तेरी माया। तो मेरा यही कहना है, जागो जागो विनोदी, क्यों कुंभकर्मा नींद सोते। भगवान मेरी हत्या क्यों हो रही, माता पिता के होते होते। तो कथा सुनने का फल मिलता है, कथा सुनो, अपने जीवन में उतारो, अनुकरण करो। आपने सुना है क्या राजा दशरथ जी ने जनक जी से कोई डिमांड रखी थी क्या? सुना है? नहीं सुना। अभी आगे कथा आएगी, जब जनक जी आए और हाथ जोड़ा, राजा दशरथ जी ने कहा नहीं, अरे तू तो दाता है, मैं तो भिखारी हूँ, तुमने क्या नहीं दिया, 4 बेटियों को दे दिया, और मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ, आप मेरे यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, इसलिए मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं। कौन कहता है बेटी वाला छोटा होता है? दशरथ जी ने कहा था बेटी वाला बड़ा होता है और बेटी वाला छोटा होता है, क्योंकि जो छोटा होता है वही तो कुछ मांगने जाता है, जो किसी चीज का भूखा होता है वही तो कुछ लेने जाता है, जिसकी कुछ लेने की लालसा होती है वही तो जाता है। और मैं अपने बेटों के साथ आपके यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब जनक जी ने कहा कि यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ, और निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं इसको अर्पण करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं इनसे तो भूले बहुत होगी, ये सरला है सुकुमारी है, यह सरला है सुकुमारी है, यह सरला है सुकुमारी है। और इनके अपराध क्षमा करना, इनके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है इनके। था जिस दिन इसका जन्म हुआ, तो ना गीत बजे ना सहनाई, ना गीत बजे ना सहनाई, ना गीत बजे ना सहनाई। पर आज विदा के अवसर पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई, पर आज विदा के तो आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। तो महाराज, अगर बेटी की जब विदाई होती है ना, अभी राम जी का विवाह तो आगे आएगा, जब बेटी की विदाई होती है तो माता जो है, कहीं कहीं का नियम होता है, मैया पानी का घूंट पिलाती है और सफेद चावल देती है। इसका मतलब होता है जैसे ये सफेदी में कोई दाग नहीं है, ऐसे वहां भी कोई दाग नहीं लगने देना, अच्छे से रहना। तो महाराज यहाँ पर भोलेनाथ का विवाह हुआ, लेकिन राम जी के विवाह में आनंद दुगना आएगा, कारण कि भोले बाबा का विवाह ऐसी परिस्थिति में हुआ कि आधे तो बेहोश पड़े हैं,
कि दूल्हा पागल है। अब दूल्हा अच्छे भी बन गए फिर भी डर नहीं जा रहा कि दूल्हा कैसा है। यथा उचित सबको मैया ने प्रणाम किया और उनकी विदाई हुई। कहते हैं कन्या के जीवन में ऐसा चक्र चले संसार में कि बाबुल के घर उगता सूरज संध्या हो ससुराल में। सखियों ने दी सीख सुनहरी प्यार भरी अनुहार दी, परदेसी परमेश्वर बनता भावर के आधार में। आशीर्वाद दिया देवताओं ने मैया पार्वती को कि जब तक आसमां के ये दोनों चंदा सूरज तमके तब तक तेरे माथे की ये सिंदूर विधिया अमर रहे ये गठबंधन प्रिय यह 16 श्रृंगार में। और बाबुल के घर उगता सूरज संध्या हो ससुराल में। सुंदर सीख दी सखियों ने मैया, और मैया ने सीख दी। गोस्वामी में बाबा सुंदर दर्शन करा रहे हैं कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। गाइए मेरे साथ, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। करूं सदा पति देव न दूजा। नारी धर्म पति न दूजा। नारी धर्म, हाँ नारी धर्म, नारी धर्म पति देव न दूजा। ये बेटी करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आप सदा अपने स्वामी की सेवा करना मेरा आशीर्वाद है। मैया की विदाई हुई, सारा नगर रो पड़ा। अब एक बात कहूं, एक जैसे मैया सोचती होंगी भाई पति की सेवा करना है। अब इनमें से बहुत अच्छी हैं जो पति की सेवा करती हैं, और कहीं कहीं तो ऐसी मिल जाती हैं मैया 2-4 डंडे और लगाती हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। कारण पत्नी को सेवा करना चाहिए, तो विनोद की बात है पति की सेवा करना चाहिए पत्नी को। लेकिन पति का भी दायित्व बनता है, बुरा मत मानिएगा, पति का भी दायित्व बनता है कि वो ऐसा नहीं, मैंने कल बताया था ना कि ठोक कर आ गया पत्नी सेवा करेगी क्या? नहीं करेगी। तो इस कथाओं से यही सुंदर सीख मिलती है कि मेल बना के रहो, अच्छे बन के रहो, जिसकी जो सीढ़ी है अपना कर्तव्य करो। एक पत्नी धर्मात्मा थी और उसका पति था कंजूस, और ऐसा कंजूस नहीं भैया लिमिट से ज्यादा कंजूस। तो ए पत्नी ने कहा कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कुछ दान पुण्य कर लो ना। अब जैसे यहाँ पर भैया हमारे यज्ञ करा रहे हैं, तो कई पत्नियां ऐसी होंगी जो पति को कहती होंगी कि अभी ज्यादा दान दे दो, यज्ञ का काम है, सोना दे के 2 से दे दो, 3 से दे दो। माताएं दान भी देती हैं और अपने पति से भी दिलवाती हैं। तो मैया ने कहा कि आपका बुढ़ापा आ गया है, कुछ दान पुण्य कर लो। अब पति इतना कंजूस था, इतना कंजूस था। बोले ठीक है। अब जीवन में कभी दान नहीं किया था और धन की कोई कमी नहीं थी महाराज। लक्ष्मी मैया कुबेर भगवान खूब प्रसन्न थे, लेकिन कभी 1 रुपए भी जीवन में किसी को दान में नहीं दिया। तो पत्नी ने कहा कि जाइए, अब इलाहाबाद पास में है, बोले स्नान कराइए और कुछ दान दक्षिणा कर आइए। अब उसने सोचा मैं इलाहाबाद जाऊंगा तो गाड़ी से जाना पड़ेगा। अब मेरे गांव से तो इलाहाबाद 12-13 किलोमीटर दूर है। महाराज पैदल ही चल पड़े, और लड़कों ने नाम रख दिया था धनपत लाल। अब जो धनपत लाल है उन्हें दानवीर तो होना चाहिए ना। अब महाराज चले, पैदल चले कि अगर गाड़ी से जाऊंगा, वाहन से जाऊंगा तो पैसे लगेंगे। 2-4-6 दिन में पहुंच गए। अब विचार करते हैं कि अगर मैंने घाट में नहाया जिसमें सब नहाते हैं, तो बोले पंडा दान मांगेगा।
समस्या हर जगह लागू हो रही है। बोले मैं कहां पर नहाऊं जहां पंडा दान न मांगे। अब पत्नी ने भेजा है, भाई पत्नी की बात तो मानना पड़ेगा। उसने सोचा कि एक मुर्दा घाट है, यहाँ पर पंडा दान नहीं मांगता है। महाराज चलते चलते मुर्दा घाट पहुंच गया। अब मुर्दा घाट में बोले आहा भगवान मुझे अब दान नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर कोई पंडा ही नहीं आएगा। और जैसे ही घाट में उतरा और डुबकी लगाई, देखा तो एक पंडित खड़ा था। बोले जजमान कुछ दोगे? अब विचार किया महाराज जिस कारण मैं पैदल चल के आया और मुर्दा घाट में आया, बोले ये पंडित कहां से आ गया? अब पंडित कोई और हो तो कहने की बात है, पंडित तो स्वयं भगवान थे। अब एक बार भगवान की ओर देखे, एक बार अपनी ओर देखे, एक बार भगवान की ओर देखे, अपनी ओर देखे। बोले जजमान कुछ दान दो। तो पहला प्रश्न किया, बोले यहाँ तुम कैसे? यहाँ तो कोई पंडा नहीं आता, लेकिन तुम कैसे? तो पंडा ने कहा जैसे तुम वैसे हम। तुम आए हो कि कोई दानी ने देने वाला पंडा ना मिले लेने वाला, हम आए हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ना कोई भक्त तो आएगा जो हमें भी कुछ दे के जाएगा। बोले कितने रुपए दूं? बोले जितनी आपकी इच्छा उतना दे दो। बोले ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, 2 रुपए ले लो। भगवान से बोले कि 2 रुपए ले लो। भाई उसे तो पता नहीं था कि साक्षात भगवान है। बोले ठीक है महाराज चलो 2 ही रुपए दे दो। बोले लेकिन उधार है, अभी है नहीं है, उधार है, बाद में ले लेना। भगवान बोले अच्छा उधार है? बोले हाँ उधार है। बोले कब मिलेंगे? बोले घर जाके दूंगा, अभी डाल के तो लाया नहीं हूँ। अब राम 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 मैंने मुर्दा घाट पकड़ा और यहाँ भी आ गया। उसने सोचा कि उधार कर दिया है, कोई घर थोड़ी जाएगा मेरे। अब उधार का मतलब उधार है, लेकिन भगवान किसी का पीछा छोड़ते हैं क्या? वो अपने घर चला गया, मन में बड़ा प्रसन्न है कि महाराज चलो कुछ दान नहीं देना पड़ा और उधार कर दिया, इसलिए मेरी बचत हो गई। अच्छा पहले के जमाने में महाराज 2 रुपए की भी काफी कीमत होती थी, मैंने ऐसा सुना है। 2 रुपए की भी काफी कीमत होती थी। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि 2 रुपए कुछ नहीं होती, जब के जमाने में 2 रुपए बहुत कुछ होते रहे होंगे। अब महाराज घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि तो बच गया, नहीं तो रात तो गड़बड़ हो जाती। पत्नी ने कहा क्या? अरे बोले मैं मुर्दा घाट गया नहाने कि यहाँ पर कोई जजमान कोई पंडा नहीं आएगा, और बोले वहाँ भी एक मिल गया। पत्नी ने कहा फिर दे देना था। अरे बोले देने से पहले मेरा हृदय कांप गया, बड़ी मेहनत से कमाया है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। बोले मैंने कह दिया दिया। तो पत्नी ने कहा दिया क्या? बोले नहीं उधार कर दिया है, उधार कर दिया है। अब बोले यहाँ थोड़ी लेने आएगा, अब थोड़ी देर में पंडित महाराज आएगा। बोले जजमान अब तो घर में आ गई, अब तो दे दो। अब उसकी हालत खराब। बोले महाराज मैं तो आया लेकिन ये कैसे आ गया? तो उसने कहा बोले आप यहाँ कैसे? बोले आप ही तो उधार करे आए थे, सो हम आ गए, अब दे दो। अब महाराज उस धनपत जी ने 2 रुपए देने के चक्कर में मैया अपनी पत्नी से कहा कि पैसे तो मैं देने वाला नहीं। और पंडित जो भगवान बने थे उन्होंने कहा तो मन ही मन हम भी जाने वाले नहीं हैं, ऐसा ना सोचना, हम भी कच्चे वाले नहीं हैं, जब तक ले नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। बोले ठीक है। पत्नी ने कहा 1-2 दिन रुक जाओ, अभी हमारे पास है नहीं है और आपको दे दिया जाएगा, फिर आप चले जाना। भगवान बोले ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है। जो भगवान का ब्राह्मण का रूप बना के आए, उसने कहा महाराज ये पंडा तो जा ही नहीं रहा है। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा बोले मैं जानता हूं ये कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। बोले एक काम करना, मैं मरने का नाटक करूंगा और तुम रोने का नाटक करना। बोले कहना हाय मेरे पति तो स्वर्ग सिधार गए, हाय भैया मेरे पति तो स्वर्ग सिधार गए, कैसे जीऊंगी, कौन लालन पालन करेगा, कौन खिलाएगा। बोले पंडा सोचेगा कि ये पंडित मर गया तो चलो घर को चले।
हाँ बोले ये बात ठीक है। अब महाराज उनका ये व्यवस्था बन गई। अब सुबह रोना शुरू कर दिया, बोले हाय दैया मेरा एक ही सहारा था बुढ़ापे का, वो भी मर गया। पत्नी को तो कह रखा था कि ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो अब पत्नी रोने लगी। अब देख रहा है आराम से पड़ा पड़ा कि गया पंडा की नहीं गया। अब पत्नी ने बुलाया, बोले महाराज आप क्यों रुके हो, ये तो चल बसे। और जब ये चल बसे तो आपका उधार पैसा कौन देगा बताओ। अब बोले चल बसे हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान बोले जलाने तक काम साथ तो दे ही देते हैं। अब आप कहाँ लिए घूमेंगी। अब महाराज जब रोने लगी तो पड़ोसी आ गए, लेकिन धनपत लाल जी न हिले न डुले। अगर जग गए तो महाराज 2 रुपए लग जाएगा। यहाँ तक कि कुछ पड़ोसी आ गए और खाट में लिटाया, जलाने के लिए ले जाने लगे। भगवान भी साथ में चल दिए। बोले पंडा महाराज ऐसे थोड़े बने हैं, 2 रुपए लेके ही जाएंगे। और जब पीछे चल दिए, महाराज ना बतावे थोड़ी सी आंख खोले देख ले, बोले पंडा खड़ा है। अब जैसी चिता बना दी और लौट गए, 2 रुपए देने के पीछे चिता में लौट गए। तो भगवान ने कहा रुकना, अभी आग न लगाना। बोले हम इससे कुछ कहना चाहते हैं। और भगवान कान में कहा, बोले भक्त जगो और हम हैं भगवान। तो देखा कि भगवान सुंदर सी बाणी कानों में समाई, तो चटचटा के जगह और आंख खोली तो भगवान तो है नहीं, पंडा खड़ा है। और जब देखा कि पंडा खड़ा है, महाराज दोबारा लेट गया। जब दोबारा लेट गया तो भगवान ने कहा कि अब तो उठ जाइए। बोले ठीक है, 2 रुपए माफ करोगे क्या। बोले महाराज ठीक है। भगवान बोले ऐसे नहीं माफ करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी अटलता से जो अटल बात है तुम्हारी की देंगे नहीं, इससे बड़े प्रसन्न हैं। आप खड़े हो जाइए। और धनपत जी खड़े हो गए। अब भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। धनपत लाल जी ने कहा बहुत कुछ नहीं मांगना है सरकार, 2 रुपए माफ कर दो जो उधार किए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। देखो, और जिस भाव से बुलाओगे तो मिलते हैं, ऐसा भी नहीं। सब सोचते नहीं संसार में भगवान है ही नहीं। भगवान है, भगवान आते भी हैं, भगवान खाते भी हैं। अंतर इतना है कि जिसकी जैसी भावना है उस भाव से दिख जाते हैं। तो पत्नी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है पति के जीवन में, कहने का भाव ये है। और पति का भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है पत्नी के लिए। तो कथा सुनो और एकता बनाओ, निंदा किसी की ना करो, क्योंकि अगर निंदा करोगे तो भगवान तक हमारी निंदनीय बात जाएगी। अगर आपकी कोई निंदा करता है कोई बात नहीं, आपकी जितनी निंदा होगी तुम उतने ही आगे जाओगे, ध्यान रखना। अब यहाँ के तो श्रोता अच्छे हैं, कोई भगवान की निंदा करे, कोई विद्वानों की निंदा करे, कोई श्रोताओं की निंदा करे, कोई गांव की निंदा करे कि शहर नहीं है गांव है। लेकिन भैया भगवान की निंदा ना करे और चाहे जिसकी करे, भगवान से बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है। जो भगवान ने हमें, गोस्वामी महाराज कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथन गावा। ये तो नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा और बड़े भाग घोड़ा तन पावा, कहा है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? सुर, सुर मीन्स देवता, जिसे देवता गा नहीं सकते हैं, हमारे आपकी तरह कथा सुन नहीं सकते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हमारे अहो भाग इसलिए हैं, बड़े भाग इसलिए हैं कि हम राम की कथा को सुंदर सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये राम का नाम ऐसा है। और मैया की जब विदाई हुई तो मैया गई कैलाश पर्वत और भोलेनाथ ने पुनः उनको राम कथा सुनाई, क्योंकि राम कथा का अनादर कर दिया था तो उन्हें मरना पड़ा और दूसरा जन्म हुआ पार्वती। अब कहते हैं प्रभु स्वामी मुझे राम कथा सुनाओ। और जैसे ये प्रश्न सुना भोलेनाथ गदगद हो गए, कहने लगे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा।
प्रसंगा सकल लोक जगी पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। हे देवी, आपने अपने लिए नहीं सारे जगत के लिए ये प्रश्न पूछा है, सारे संसार के लिए प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने वाला कैसा हो जैसे मैया पार्वती है, प्रश्न पूछने वाला कैसा हो जैसा महाराज परीक्षित थे। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, श्राप था मैया कि 7वें दिन सर्प डसेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब सुखदेव महाराज जैसे वक्ता आसीन हुए तो उनका पहला प्रश्न था कि महाराज जल्दी मरने वालों का उपाय क्या है। ये नहीं था महाराज मृत्यु टलने का उपाय क्या है, मृत्यु टालने का उपाय क्या है। सवाल है जल्दी मरने वालों का उपाय क्या है। और जल्दी मरने वालों का उपाय है कि श्वास श्वास पर राम भजी वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने श्वास की आमन होए न होए। श्वास श्वास पर राम भजी वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने श्वास की आमन होए न होए। किसी को पता है कि आज हम जिंदा हैं कल रहेंगे, या हम कल देख पाएंगे, या हम गारंटी से कहते हैं कि अभी हम 100 साल तक जिएंगे। विश्वास किसी का नहीं है। फिर भी भैया संसार में बड़ी विडंबना है, लोग अपने सुख से सुखी नहीं हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। अपने जो दुख है उस दुख से दुखी नहीं है ज्यादा, लेकिन पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ये व्यवस्था है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब सोचता है भगवान ने धन नहीं दिया इसलिए दुखी हूँ, अगर धन होता तो मैं भी खाता आराम से रहता, कूलर की हवा लेता, एसी में रहता। धनहीन कहे धनवान सुखी, तो धनवान कहता है मैं भी तो सुखी नहीं हूँ, मुझसे बड़ा तो राजा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहता मैं भी सुखी नहीं हूँ, मुझसे बड़ा तो ब्रह्म है। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। जिसने भगवान का भजन नहीं किया मैया वो दुखी है, और जिसने भगवान का भजन किया वही सुखी है। एक बहू घर में आ गई और बेचारी बूढ़ी सास। अच्छा एक बात कहूँ, यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ जब पहली बार बहू आती है ना तो सास सेवा बहुत करती है। पहली बार बहू आती है तो ज्यादा मैया सेवा करती है कि बेचारी पहली बार आई है, अपना घर छोड़ के आई है। जो ज्यादा पढ़ी लिखी बहू होती है सोचती है चलो ठीक है एक बूढ़ी माई मिली, काम भी करती रहेगी, है ना। लेकिन जो समझदार होते हैं उनकी सोच अलग होती है, ज्यादा पढ़े लिखे वालों की सोच अलग होती है। बहू आई, मैया का एक बेटा था, एक ही बेटा था, और एक बेटा ज्यादा प्यारा होता है। अब महाराज बहू तो घर का काम काज न करे, सासू मैया परेशान। एक दिन बेटे ने पूछा अपनी माँ से कि मैया आपकी बहू काम नहीं करती है क्या। मैया ने कहा नहीं करती है, लेकिन अगर कुछ कहूंगी तो पड़ोसन कहेगी कल की आई बहू है और लड़ने लगी है। तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं है, लड़ना भी नहीं पड़ेगा और बोले काम भी हो जाएगा। तो मैया ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, पर लड़ना ना पड़े। बोले नहीं लड़ना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा। बेटे ने कहा मैं 4 बजे जगूंगा और बाहर जाऊंगा, और जब बाहर से आऊं तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, घर में झाड़ू लगाना है। मैया ने कहा फिर क्या होगा। बोले मैं कहूंगा मैया आप झाड़ू मत लगाओ, मैं लगा लेता हूँ। आपकी बहू कहेगी कि जब पति झाड़ू लगा रहा है लाओ मम्मी जी झाड़ू मैं लगा लेती। मैया ने कहा बात ठीक है। बोले बहू का काम शुरू हो जाएगा, लड़ाई भी नहीं होगी। अब दूसरे दिन बेटा जगा,
बाहर टहलने गया। जैसे ही आने का समय हुआ तो मैया ने झाड़ू उठाई और घर में लगाना शुरू कर दिया। और जब लगाना शुरू कर दिया, बेटा आया। बेटे ने जोर से आवाज मारी, अरे मैया, अरे तुम झाड़ू लगा रही हो? अरे राम 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 राम, लाओ मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, आप ना लगाओ मैया, आपका बुढ़ापा आ गया है, लाओ मैं लगा लेता हूँ। मैया ने कहा नहीं, झाड़ू मैं ही लगाऊंगी बेटा, हमारा ही काम है। और बहू भी नहा धो ली थी, बढ़िया बेडरूम में अखबार पढ़ रही थी। माँ बेटा अंदर की ओर देखे कि बहू आने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, काम शुरू होने वाला है। तो मैया कहती है झाड़ू मैं लगाऊंगी और बेटा कहता है झाड़ू मैं लगाऊंगा। अंदर से बहू बोले मेरा डिस्टर्ब भी क्यों करते हो? माँ बेटे दोनों एक एक दिन की ड्यूटी लगा लो, एक दिन मैया लगा ले और बोले एक दिन बेटा लगा ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यहाँ की तो सास भी अच्छी है और बहू भी अच्छी है। आपके नगर की सास भी अच्छी है और बहू भी अच्छे हैं और पिता भी, सारा नगर अच्छा है। क्योंकि जो शांति पूर्वक कथा सुने तो वही अच्छे श्रोताओं की पहचान है। भाव से कथा सुने, प्रेम से कथा सुने। मैं तो क्या, भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे, उसका भाव से बेड़ा पार है। और भाव में अगर भावना नहीं है तो भावना बेकार है, वो भावना बेकार है। भाव से भगवान भी मिलते हैं और भाव से मुक्ति भी मिलती है। कहते हैं कि सुमिरन बिन गोता खाओगे। ताली बजाते हुए गाना है। और जो पीछे माताएं बैठी हो सोचती हैं हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, हम गाएं या नहीं गाएं। सुमिरन बिन गोता खाओगे। भैया अच्छा, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है। अगर माताएं ज्यादा गाएंगी तो उनको दे दूंगी, अगर आप ज्यादा गाओगे तो आपको दे दूंगी। बताओ किसे चाहिए? हाथ उठाओ ना भाई। हाँ, लगता है पीछे वाले आपको पक्का हरा देंगे। सीताराम। आप अपनी पार्टी जिताएंगे? चलो मोबाइल नहीं, कुछ ना कुछ दे के जाऊंगी, ठीक है? कुछ ना कुछ जिस दिन अंतिम दिन की कथा होगी, क्योंकि आप सोचेंगे मोबाइल तो छोटी सी चीज, अगर मोबाइल चाहिए हो तो मोबाइल दूंगी जो पार्टी जीतेगी। और अगर और कुछ चाहिए हो तो वो भी मिलेगा, मतलब इनाम, धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद में इनाम मिलेगा। अब आपको पार्टी बना देती हूँ मैं आज से, एक रही इनकी पार्टी और एक रही मेरी पार्टी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मेरी पार्टी जीतनी चाहिए मैया, ध्यान रखना। अब आपकी पार्टी हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इनाम जिस दिन की पूर्णाहुति की कथा होगी उस दिन इनको इनाम मिलेगा। अगर ये जीतेंगे तो भाई इनको मिलेगा। पार्टी बंदी बिल्कुल नहीं होगी, जो पार्टी जीतेगी उसी को इनाम मिलेगा। फिलहाल अभी एक बार कहला के देखते हैं कि उम्मीद किसकी है। म्यूजिक बिल्कुल हल्का बजेगा। सुमिरन बिन गोता खाओगे। बोलो, हार जाएगी पार्टी, ध्यान दे लेना पीछे वाली मैया। अरे राम राम। एक बार और कहना, ठीक है? पूरी ताकत लगा के कहना। अगर ये पार्टी जीत गई तो देखो इन्हीं को मिलेगा। सुमिरन बिन गोता खाओगे। ठीक है, बाप नहीं बोलोगे, अब ये बोलेंगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे। जय हो। अब अच्छा आप बताओ किस पार्टी की जीतने की उम्मीद है? हाँ बताओ। हमारी संख्या ज्यादा है लेकिन पार्टी तो हार जाएगी। अच्छा, दोनों बराबर में है, बराबर में। तो अगर आज बराबर में है तो चलो जीतने का इंतजार होगा, अभी कथा शेष है। और मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ, अगर हमारी पार्टी जीत गई तो आपको इनाम दूंगी, और अगर इनकी पार्टी जीत गई तो इनको इनाम दूंगी, ठीक है? कोशिश करते रहना है। अभी तो भैया कह रहे दोनों बराबर है, अगर इनको दे दिया इनाम तो भैया चंडी बन जाएगी। तो
इनाम मिलेगा जिस दिन कथा की पूर्णाहुति होगी उस दिन मिलेगा, लेकिन अभी हरि गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। जय हो। ये तन है मिट्टी का ढेरा, ये तन है मिट्टी का ढेरा। ये तन है मिट्टी का ढेरा। बूंद पड़े घुल जाओगे, बूंद पड़े घुल जाओगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन। ताली से हरि ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। ये तन है कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाओगे, हाँ हवा लगे उड़ जाओगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे। जय हो। जय हो। और ये तन है लकड़ी का गट्ठा, ये तन है लकड़ी का गट्ठा। आग लगे जल जाओगे, आग लगे जल जाओगे। ओ सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। जय हो। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। अब ऐसा लगता है कि
अब पार्टी में एक बदलाव आया है, जीत गए हैं तो अभी तो भैया 2 दिन 3 दिन शेष है ना, कितने दिन शेष है, तो बच्चा लोगों को इनाम मिलेगा, है ना। अगर माताएं जीतेगी तो माताओं को मिलेगा। ये तो पार्टी है भाई, आपकी पार्टी जीतेगी तो उनको और हमारी जीतेगी तो हमको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समय जो है अपनी गति से चल रहा है और कल जैसे मैंने कहा था कि ठीक 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे से समय ना छोटी भैया, तो आप समय से ही आए भैया, समय से आना, कथा जल्दी शुरू होगी क्योंकि रामलीला भी है और कथा जल्दी बंद भी होगी। हाँ देखिए, इसी कथा पे हमारे परम आदरणीय संकटा जी की तरफ से शंकर ठाकुर आपकी तरफ से ये 101 रुपए प्रदान हो रहा है व्यासपीठ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भोलेनाथ की। तो समय जो है अपने गति से चलता है। हाँ देखिए, नेताजी के परिवार से 50 रुपए चंपा देवी आपकी तरफ से व्यासपीठ पे संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है, अच्छा कुछ मैया ऐसी हैं जो बेचारी सोचती हैं ठीक है अभी राम जी की शादी होगी ना, उसमें बहुत इंजॉय होगा क्योंकि राम जी की शादी अलग है, भोलेनाथ की अलग है, लेकिन फिर भी कीर्तन में कहते हैं नृत्य की होना बहुत जरूरी है। कीर्तन का उल्टा करो तो नृत्य की ही होता है। और अगर भतीजे की शादी होती है तो मैया कितना नाचती है ना। और भगवान की शादी होती है तो सोचती है चाचा बैठे हैं, दादा बैठे हैं, पापा बैठे हैं। हाँ देखिए, लेकिन 101 रुपए रोहित प्रसाद पुजारी जी व्यासपीठ पे के लिए 101 रुपए। और यहाँ की माताएं कहती हैं दीदी हमको भगवान के सामने नाचना है। अच्छा जिसे नाचना हो हाथ उठा के बता दो, एक गीत आप लोगों के लिए होगा। बहुत अच्छा। तो भगवान के सामने नृत्य करने का आनंद ही कुछ और होता है। कहते हैं संसार वालों के सामने नृत्य की करोगे तो क्या मिलेगा। अगर नाचना है तो राघव जी के सामने नाचो ना, जो बार बार नाचना ना पड़े। भगवान के सामने नाचोगे तो बार बार नाचना नहीं पड़ेगा। और राम जी से रोज अर्जी लगाना है, ठीक है, ये राघव जी से अर्जी है, इसमें आप नृत्य भी कर सकते हो। आप खड़े होकर अर्जी लगा सकते हो, बैठ के लगा सकते हो। अच्छा ये बताओ वृंदावन किसको किसको चलना है, बताओ हाथ उठा कर बताओ। चलना हो तो हाथ उठाओ, पीछे वाली भैया हाथ उठाओ ना, चलना है। हाँ सबको चलना है। अच्छा आपको चलना है, पीछे बैठे हैं आपको भी चलना है, सबको चलना है। अब बिना टिकट के चलना है। तो मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ करके खड़े हो जाओ, थोड़ा भाव खड़े हो जाओ, नाच के थोड़ा सा। और अब ऐसे हाथ करो, ऐसे अब जिसे स्टेप करना आता हो वही करेगा, ठीक है। ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे हरि
चलते हैं। मन चले रे तू चित्रकूट धाम सीताराम गाए। मन चले रे तू चित्रकूट धाम सीताराम गाए। हरि राम जी से कहेंगे पकड़ लो हाथ रघुराई। क्या कहेंगे? चित्रकूट आके कहेंगे हे राघव जी पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब और अगर डूब गए ना, अगर हाथ नहीं पकड़ा डूब गए, तो हम भक्तों का कहना है हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, लाज तो प्रेम से बोलो, क्या बोलोगे? सीताराम। और आवाज वहां तक जानी चाहिए, चित्रकूट तक। हो प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, हो जोर से बोलो। आवाज न आई, आवाज न आई। हो आगे वाले, हो पीछे वाले, हो पीछे वाले, वो कहते जाओ, वो कहते जाओ, वो कहते जाओ, गाते जाओ, हजी गाते जाओ। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, वो ताली बजा के, ताली बजा के, साथ में बोलो, साथ में बोलो। वो आगे वाले, वो पीछे वाले, वो पीछे वाले, मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चले रे राधे गाए। जय हो। राधे राधे गाए। ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए।
हनुमान जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, वृंदावन धाम की। आइए अब मानस जी की आरती होगी, तो आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ मैया। आरती प्रचलित करें और कल ठीक समय से अब लोग 7 बजे यहाँ पर उपस्थिति हो जाए आप सभी की, और कथा प्रारंभ, क्योंकि आप रामलीला के भी दर्शन करते हैं, रामलीला भी होती है और बड़ी सुंदर झांकी के प्रदर्शन होते हैं। तो आइए मानस जी की आरती। भैया इनका साउंड बढ़ाओ ना। हरि ओम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजं बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो यस्मासु दत्ता। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिष्मानुक्मो व्रचसा व्रचस्वानः सहस्रदा असि सहस्रयत्वा। आप सभी लोग जो कथा पांडाल में उपस्थित हैं, सभी लोग ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार की आरती में सभी लोग खड़े होकर के भगवान की दिव्यमय, लालितमय, ललितमय, कालितमय, कलितमय, सुंदरमय, सुंदरमय भगवान की आरती। हेलो। हर मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा के, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, ओ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या यही सोच कर भगवान,
जिंदगी दे तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, हो चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवर तेरी आरती। रघुबर तेरी आरती उतारो मैं रघुबर, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में के तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान छेड़े छेड़े दीनता, वेद तेरी महिमा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास तेरी आरती गाओ, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी तारम संसार सारम गहारं सदा वसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें हो माता जपिता तुम्हें तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तुम्हें हो शरणं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे जलेन शिथिले करडमारार्धिक्यं पुष्पेऽभिवन्दनमात्माभिवन्दनं सम्प्रोक्षया। ॐ नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो सरजू मैया की जय हो। बोलो गंगा